आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में केंद्रीय मंत्री द्वारा सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास, सावित्रीबाई फूले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान के क्षेत्रीय इकाई का उद्घाटन और 170वां हूल दिवस। पिछले दिनों केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी सड़क परियोजनाओं के लोकार्पण और उद्घाटन समारोह में शामिल होने 1 दिवसीय दौरे पर झारखंड आए। इस दौरान उन्होंने राज्यवासियों को 6,300 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित गढ़वा बाईपास 4 लेन और रांची स्थित रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर जैसी 2 बहुप्रतीक्षित सड़क परियोजनाओं की सौगात दी। सुनते हैं एक रिपोर्ट। झारखंड जंगलों, नदियों और खनिजों से समृद्ध एक ऐसा राज्य जिसने अपनी संस्कृति और मेहनत कश लोगों की पहचान से पूरे देश में अलग जगह बनाई है। लेकिन यहाँ की सबसे बड़ी चुनौती हमेशा से बुनियादी ढांचे की कमी रही है। सड़कें, पुल और परिवहन के साधन वर्षों तक उपेक्षित रहे। साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब देश में नई सरकार आई, तब से विकास की एक नई बयार पूरे भारत में बह निकली। इसी कड़ी में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने देश भर के राजमार्गों और सड़कों का कायाकल्प करने का बीड़ा उठाया। इसका सबसे बड़ा फायदा झारखंड को भी मिला है। अब उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए झारखंड के पलामू क्षेत्र को 2,456 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजनाओं की बड़ी सौगात दी जा रही है। सबसे पहले बात करें संखा से खजूरी तक राष्ट्रीय राजमार्ग 39 पर बनी इस 4 लेन सड़क की, जो 23 किलोमीटर लंबी है और 1,129 करोड़ रुपए की लागत से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI की देखरेख में तैयार हुई है। इसका लोकार्पण पलामू एवं गढ़वा क्षेत्र के लोगों के लिए किया जा रहा है। यह सड़क पलामू और गढ़वा जिलों को जोड़ते हुए रांची से उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमाओं तक सीधा संपर्क देता है। यह सड़क यात्रा के समय को आधा कर देगी, यानी जो दूरी पहले 1 घंटे में पूरी होती थी, अब सिर्फ 20 मिनट में तय होगी। इस सड़क के किनारे छोटे बड़े व्यवसाय और शहरी विकास की कई कतारें हैं, जिनके लिए सेवा सड़कों की भी पूरी व्यवस्था की गई है। इससे पलामू और गढ़वा जिले की अर्थव्यवस्था को नई ताकत मिलेगी। रोड की स्थिति बहुत पहले खराब थी, इतना खराब थी कि कहीं भी हमको जाना पड़ता था तो जहाँ 20 मिनट का जगह 1 घंटा लगता था। मेडिकल इमरजेंसी होता था, उसमें दिक्कत होता था, बहुत सारे दिक्कत आते थे। 2014 से पहले तो बहुत बदतर स्थिति थी। 2014 के बाद नई सरकार आई। नई सरकार आने के बाद रोड झारखंड में रोड का तो जाल बिछा दी है। नितिन गडकरी जी का कृपा है जो हमें सड़क की बहुत बड़ी सौगात मिली है। अब बात करें उस परियोजना की जिसका भूमि पूजन आज हो रहा है। छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा से गुमला तक बनने वाली यह सड़क रायपुर धनबाद इकोनॉमिक कॉरिडोर का अहम हिस्सा है, जिसकी लंबाई 32 किलोमीटर से ज्यादा होगी और जो 1,325 करोड़ रुपए की लागत से NHAI की देखरेख में बनाई जा रही है। यह इलाका गुमला जिले में पड़ता है, जो घने जंगलों, पहाड़ियों और नदियों से भरा है। इस सड़क के बनते ही रूपसेरा, रैदीह, सिलाम और गुमला जैसे घनी आबादी वाले इलाकों में भारी यातायात को बाईपास किया जाएगा। इससे मौजूदा सड़कों और कस्बों पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा, सड़क सुरक्षा बढ़ेगी और हादसे भी घटेंगे। साथ ही व्यापार, वाणिज्य और पर्यटन को नई रफ्तार मिलेगी और इस क्षेत्र की सांस्कृतिक व धार्मिक पहचान को भी बड़ा लाभ पहुंचेगा। ये सभी परियोजनाएं सड़कों का निर्माण नहीं, बल्कि पलामू, गढ़वा और गुमला के लोगों की जिंदगी में एक नई रफ्तार भरने वाला है। नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में बन रहा यह इंफ्रास्ट्रक्चर
झारखंड की प्रगति का नया इंजन है। सड़कें बनेंगी, रफ्तार बढ़ेगी, झारखंड आगे बढ़ेगा। इस दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि झारखंड के विकास के लिए केंद्र सरकार हर तरह का सहयोग करने को तैयार है। सबसे पहले मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपके इस क्षेत्र के लिए आपको 4 लेन की बहुत अच्छी सड़क, हमारे इस क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अगर होगी, वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये चारों बातों का अगर विकास होगा तो उद्योग, व्यवसाय, व्यापार बढ़ेगा, तो हमारे जवान लोगों के हाथों। झारखंड का इतिहास, संस्कृति और विरासत ये बहुत अच्छी और प्राचीन परंपरा, और इसलिए झारखंड के विकास में जो भी काम हम कर सकते हैं वो पूरे काम करने का मैं आपको पूरी तरह विश्वास दिलाता हूं। केंद्रीय मंत्री ने राज्य में प्रस्तावित सड़क परियोजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि झारखंड को केंद्र ने कई सौगात दी है। मुझे बहुत खुशी है कि हम 2 लाख करोड़ रुपए के काम झारखंड में करना चाहते हैं। पहले एनएच की लंबाई 2600 किलोमीटर थी, अब 4470 किलोमीटर हुई है। करीब 40,000 करोड़ के प्रोजेक्ट पूरे हुए हैं, करीब 65-70 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट ऑनगोइंग है, पाइपलाइन में है, और करीब 75,000 के प्रोजेक्ट अपकमिंग है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि ये झारखंड के विकास में हमारी तरफ से, हमारी सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं होगी। हम वाराणसी, रांची, कोलकाता 6 लेन 38,000 करोड़ का रोड हम शुरू कर रहे हैं, उसका मार्च 2038 में पूरा काम होगा। इधर रांची स्थित रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर के उद्घाटन समारोह में शामिल रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने केंद्रीय मंत्री से राज्य के विकास के लिए आउटर रिंग रोड समेत कई मांगे रखी, जिसे केंद्रीय सड़क मंत्री ने सहर्ष स्वीकार किया। ये जो एलिवेटेड रोड है, अगर उसके पिलर पे सोहराई पेंटिंग हो जाए तो इस एलिवेटेड रोड में 4 चांद लग जाएगा। रांची, अनगढ़ा, सिल्ली, मूड़ी सड़क अभी वो हब है। सिल्ली से हजारों छात्र, हजारों किसान रांची आते हैं, 1.5 घंटा लग जाता है। 70 किलोमीटर के लिए 1.5 घंटा, 2 घंटा। अगर ये सड़क अगर इसको 4 लेन बना दे तो 30 मिनट के अंदर सिल्ली से रांची पहुंच जाएंगे। वहीं उद्घाटन समारोह में उपस्थित नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य को समर्पित सड़क परियोजनाओं के लिए केंद्रीय मंत्री का आभार व्यक्त किया। झारखंड के किसी क्षेत्रों में जब जाते हैं तो देखते ऐसा पहचान में नहीं आता है कि ये वही क्षेत्र है जहां आज से 5-7 साल पहले हम सब लोग घूमते थे। आज वहां घूम रहे हैं तो किस प्रकार से जो परिवर्तन हो रहा है, यानी जो सड़कें टूटी फूटी थी आज वो सड़कें 2 लेन, 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन बन रहा है। और मैं कह सकता हूँ कि नितिन जी के नेतृत्व में अब इस देश के साथ साथ झारखंड में भी सड़कों की ये जाल बिछेगी और ताकि आम लोगों को आवागमन की एक सुविधा हो सके। उद्घाटन समारोह के अवसर पर केंद्रीय मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि केंद्र सरकार झारखंड समेत पूर्वी भारत में आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। जब भी सरकार की ओर से जो मांग की गई है, चाहे झारखंड सरकार हो या अन्य, भारत सरकार के द्वारा हमेशा से दिल खोलकर मदद किया गया है। और आज यही है कि आज का जो ये कार्यक्रम, जो ऐतिहासिक क्षण है, 3800 करोड़ से ज्यादा के लागत से यहाँ विभिन्न सड़कों का निर्माण हुआ है, एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण हुआ है, आरओबी का निर्माण हुआ है। और निश्चित रूप से कि जब कभी भी सरकार की ओर से जो मांगा जाता है, उन्होंने खुले हृदय से उनको दिया है। झारखंड सहित पूर्वी क्षेत्र के विकास की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए केंद्र सरकार द्वारा राज्य को एक और सौगात मिली। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने रांची में सावित्रीबाई फूले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान के 6ठे और नए क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने बताया कि यह नया केंद्र देश के पूर्वी क्षेत्र में क्षमता निर्माण प्रयासों को विकेंद्रीकृत करने और सेवा वितरण में सुधार लाने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। सावित्रीबाई फूले राष्ट्रीय महिला बाल विकास संस्थान का जो क्षेत्रीय केंद्र है, उस कार्यालय के माध्यम से वहाँ से 4 राज्यों झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा
उससे जुड़े हुए रहेंगे और हर गतिविधि में उस राज्य के लोगों को ये एक सुविधा मिलेगी और ताकि हम जो भारत सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाते हैं समय समय पर उन योजनाओं का आकलन, मूल्यांकन और जो वर्कर हैं उनको हम सही ढंग से समय पर उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग कर सके। तो इसका मुख्य उद्देश्य है और हमें लगता है कि क्षेत्रीय केंद्र के माध्यम से जो योजनाएं हैं उसका सही ढंग से नीचे स्तर तक पहुंचना और योजना को कैसे कार्यान्वयन करना है इसके बारे में जो हमारे चाहे वो CWC मेंबर हों, JJB मेंबर हों या फिर CDPO हैं, आंगनवाड़ी वर्कर है, मास्टर ट्रेनर है, उनको हम सही ढंग से प्रशिक्षित कर सकते। और निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा, क्योंकि विकसित भारत का जो लक्ष्य, जो संकल्प उनका है, उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए हमेशा से गाँव से जोड़कर कि जब तक विकास गांव तक नहीं पहुंचेगा शायद तब तक हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते विकसित भारत की। तो इसी को ध्यान में रखते हुए उनका हमेशा से ये फोकस रहा है। और खास करके अगर झारखंड की बात करें, जो हमारे ट्राइबल हैं या फिर शेड्यूल कास्ट के हैं, दलित पिछड़े हैं, तो हर किसी के लिए विशेष रूप से फोकस करके यहाँ पे योजनाएं बनाना, उसका कार्यान्वयन करना और उन तक योजनाओं का लाभ पहुँचाना। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने प्रशिक्षित युवतियों से संवाद भी किया, जहां युवतियों ने अपने प्रशिक्षण से जुड़े अनुभव साझा किए। सोलर पैनल के बारे में ट्रेनिंग किया, जिसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और अभी उसको सीख के हमको ये जो हमारे जीवन काल में हम उसको यूज भी कर रहे हैं। मैंने सोलर पैनल के बारे में सीखा। हमें इसका 30 दिन का कोर्स मिला था जिसपे और हम इससे बहुत फायदा भी हुआ और सीख के बहुत अच्छा भी लगा और बाकी सबको भी हम सिखाना चाहते हैं। इस नए क्षेत्रीय इकाई से झारखंड में महिला एवं बाल विकास केंद्रित प्रमुख कार्यक्रमों मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, मिशन सक्षम, आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 के विशेष प्रशिक्षण और अनुसंधान को एक नई दिशा मिलेगी। ब्रिटिश शासन के खिलाफ सन 1855 में हुए संताल विद्रोह के 170वें हूल दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया के माध्यम से हूल क्रांति के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि शहीदों के त्याग और बलिदान सदैव याद रखने चाहिए। इधर उप राजधानी दुमका में 170वें हूल दिवस के अवसर पर जामा विधायक लुइस मरांडी ने कहा कि हूल के मूल्यों के प्रति सजगता और गौरव बोध को अक्षुण्ण रखने के लिए समाज कृत संकल्पित है। हम सभी झारखंड वासी, हम सभी संताल परगना वासियों आज धूमधाम से 170वां हूल दिवस को मनाने का लोगों ने संकल्प लिया। हमारे महानायक, हमारे महापुरुष सिदो कान्हो, चांद भैरव और फूलो झानो ने 30 जून के रात में जो 10,000 लोगों के साथ पचकटिया में पेड़ के नीचे बैठ के हूल का बिगुल फूका था और इस क्षेत्र के लोगों का सुख और शांति, साथ ही साथ जल, जंगल और जमीन का सुरक्षा के लिए उन्होंने आह्वान किया था। इधर राजधानी रांची में हूल दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में रांची विधायक सीपी सिंह ने भी संताल विद्रोह के नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्हें याद किया। ऐसे लोग जिन्होंने देश की आजादी के विद्रोह किया अंग्रेजी के खिलाफ, तो स्वाभाविक रूप से हम लोग वैसे सिद्धू कान्हो, फूलो झानो को नमन करते हैं। ये हमारे देश के गौरव है। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। यह कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार रात्रि 7:45 बजे प्रसारित किया जाता है। संपादक शिल्पी, प्रस्तुतकर्ता और प्रवक्ता कामिनी।